अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अमजद है और मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेसन है नंबर 1, इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ नाउन। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है, सबसे पहले जिस ज़बान को भी आपने सीखना होता है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाउन को सीखना होता है, यानी ग्रामर को सीखना होता है। लेकिन ग्रामर में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो नाउन का होता है। तो इसलिए हम आज नाउन से ही स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इसको समझ सकें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यूनिक एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए आपको ये समझा दूँ और आगे चलकर आप इसको भूल ना जाएँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन को। सो व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब इस्म होता है, ठीक है? और इस्म का मतलब होता है नाम। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं नाम, तो इसी नाउन का जो मतलब असल में जो मतलब है, ये नाम ही होता है। जिस तरह आपको पता है दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, तो उनके नाम होते हैं। उन्हीं नामों को नाउन कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो इसलिए दुनिया में या आसमान में या जो भी हम देख रहे हैं, और ऐसी भी नाउन हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो वो भी नाउन कहलाए जाते हैं। आगे चलकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे। तो आप देखें, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का नाम होता है। पर्सन का भी नाम होता है, प्लेस का नाम भी होता है और किसी चीज़ का यानी थिंग का नाम भी होता है। तो हम पहले देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन का नाम। पर्सन का नाम जो होता है अहमद और असलम। और इस तरह से प्लेस का जो नाम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, लाहौर। और थिंग का, चूँकि थिंग का भी नाम जो होता है वो भी नाउन होता है, नाउन ही कहलाया जाता है, तो इसलिए थिंग के मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, बुक, मोबाइल। ठीक है, अब नाउन के कितने अक़साम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 5 अक़साम होते हैं टोटल, और वो भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स को और इनकी अक़साम को। सबसे पहले आप देखें, नाउन में मैंने बताया 5 अक़साम होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। और उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। जिस तरह काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये आपने सुना होगा। और काउंटेबल नाउन में 3 पार्ट्स होते हैं नाउन के: प्रॉपर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक ठीक है। ये हम अब देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स में कि किस तरह से हम जो है ना, इनके अक़साम को कैसे सीखें। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप देखें प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन वो कहलाता है जो किसी शख्स को, पर्सन को, ठीक है, डोनेट करे, प्लेस को डोनेट डोनेट करे, या फिर थिंग को, किसी चीज़ को डोनेट करे। तो किस तरह से डोनेट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल्स आप देखें, प्रॉपर पर्सन। अब प्रॉपर पर्सन क्या है? अहमद, असलम, यानी ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और प्रॉपर का असल में मतलब क्या होता है उर्दू में? यानी मखसूस। प्रॉपर पर्सन यानी प्रॉपर नाउन, मखसूस नाम। तो अहमद जो है ये एक मखसूस नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। असलम, ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि मखसूस नाम है। अली या जो भी नाम हो शख्स का, वो प्रॉपर नाउन होता है। और कॉमन नाउन कौन सा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद एक लड़का है, एक बॉय है। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉय, तो ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन है। अगर मैंने उसका नाम बता दिया, मखसूस नाम उसका बता दिया, यानी अहमद, असलम या अली, तो अब ये प्रॉपर नाउन बन गया। और प्रॉपर प्लेस, यानी प्लेस के जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन जगहों के, वो कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, लाहौर, पिंडी।
ये क्यों प्रॉपर नाउन है वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि सिटी, तो आप कहेंगे कौन सी सिटी। अगर मैंने नाम बता दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिटी के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ और आप पूछें कि कौन सा सिटी, यानी प्रॉपर उसका नाम बता दें, मखसूस नाम बता दें। तो अगर मैंने मखसूस नाम बता दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का, लाहौर का या पिंडी का या कोई भी शहर, तो अब ये प्रॉपर नाउन बन गया है। ठीक है। अब प्रॉपर थिंग कौन सा होता है? प्रॉपर थिंग जिस तरह से क्यू मोबाइल, समसंग मोबाइल या और भी जो ब्रांड हैं जो मोबाइल फ़ोन हैं, वो अगर मैंने उनका नाम बता दिया तो ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। कॉमन नाउन क्यों नहीं है? वो इसलिए कि अगर मैंने आपको बताया कि मैंने मोबाइल लिया, तो आप पूछेंगे कौन सा मोबाइल? तो जो पहले मैंने आपको बताया कि मैंने मोबाइल लिया, मैंने आपको बताया नहीं कि क्यू मोबाइल, समसंग मोबाइल, ओप्पो मोबाइल या कोई भी ब्रांड जो होता है, अगर मैंने उसका नाम आपको नहीं बताया, सिर्फ़ ये बताया कि मैंने मोबाइल लिया, तो अब ये जो मोबाइल है ये कॉमन नाउन है क्योंकि मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, मख़सूस नाम उसका नहीं बता रहा हूँ। इस तरह से समसंग मोबाइल, अगर आपने पूछा कि कौन-सा मोबाइल आपने लिया, मैंने कहा कि मैंने क्यू मोबाइल लिया, तो जब क्यू मोबाइल मैंने आपको बताया यानी मख़सूस नाम बताया, प्रॉपर नाम मैंने आपको बताया तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। इस तरह से अगर मैंने समसंग मोबाइल लिया हो तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने समसंग मोबाइल लिया है, तो समसंग या ओप्पो या कोई भी मोबाइल फ़ोन जिसका आप मख़सूस नाम बता दें वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप। लैपटॉप, अगर आपने लैपटॉप ख़रीदा है तो मैं आपसे पूछूँगा कि आपने कौन-सा लैपटॉप ख़रीदा है? तो अगर आपने एचपी ख़रीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका नाम बता दिया, मख़सूस नाम जो उसका होता है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्योंकि लैपटॉप बहुत से होते हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत से होते हैं, लेकिन उनकी जो कंपनियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। तो इसलिए लैपटॉप जो है ना, एचपी लैपटॉप, अब ये प्रॉपर नाउन बन गया। और खाली लैपटॉप या खाली मोबाइल फ़ोन अगर आपने कहा, तो फिर वो प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन होता है। इस तरह से मोटरसाइकिल, अगर आपने कहा कि मैंने मोटरसाइकिल लिया, तो मैं आपसे पूछूँगा ज़रूर कि आपने कौन-सा मोटरसाइकिल लिया? तो आप कहेंगे मैंने होंडा यानी 125 मोटरसाइकिल लिया। तो ये जो आपने बताया कि 125 मोटरसाइकिल, आपने उसका मख़सूस नाम मुझे बता दिया, तो अब ये प्रॉपर नाउन बन गया।